चतुर्श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। जो आपकी सीरीज जो है वो 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की होने वाली है। तो मान के चलिए कि एक भी प्रश्न आपके यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि प्रश्न सीरीज ही हमने इसी तरीके से बनाई है कि संभावित प्रश्न बनाए हैं, ठीक है। आपका जो भी एग्जाम्स आ रहा है उसके लिए बहुत ही संभावित प्रश्न जो है वो हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए। हमारी तरफ से आपको फ्री में जो है वो शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, नोट्स वगैरह हो गए, पीडीएफ वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह, सारी चीज़ें जो है वो हमारी तरफ से निःशुल्क आपको जो है वो दी जा रही है, ठीक है। तो जल्दी से जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पीडीएफ को डाउनलोड करें और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 1800 से पहले जो प्रश्न थे उनके बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम सेशन शुरू करने वाले हैं 1800 के बाद के जो प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 1800वां नंबर का जो प्रश्न आता है वह प्रश्न है कि जीण माता का जो मेला है दोस्तों, जीण माता का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो रेवासा सीकर में लगता है। और जीण माता जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो रेवासा सीकर में ही स्थित है जीण माता जी का मंदिर, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो इस तरीके के बनते हैं एग्जाम के लिए। तो जीण माता का जो मेला है वो रेवासा सीकर में लगता है। 1801 नंबर का प्रश्न आता है कि लोहागढ़ जो तीर्थ है दोस्तों वह झुंझुनू में है। लोहागढ़ जो तीर्थ है वह झुंझुनू में है, ठीक है। 1802 नंबर का प्रश्न की यदि बात करें तो प्रश्न आता है कि मार्कंडेश्वर मेला अंजारी सिरोही में लगता है। मार्कंडेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो अंजारी सिरोही के अंतर्गत जो है वो मार्कंडेश्वर मेला लगता है। 1803 नंबर का प्रश्न आता है कि चंद्रप्रभु मेला जो है वो कहाँ लगता है? तो तिजारा अलवर में लगता है चंद्रप्रभु मेला, ठीक है। चंद्रप्रभु मेले की बात करें तो 1800 छोड़ो, इसका सन मैं आपको कंफर्म ही करूँगा फिर बाद में। चंद्रप्रभु मेला जो है वो तिजारा अलवर में लगता है। अगला प्रश्न है 1804 नंबर का कि सेपऊ महादेव जी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो धौलपुर में लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सेपऊ महादेव जी से संबंधित प्रश्न है। धौलपुर में लगता है सेपऊ महादेव जी का मंदिर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया है सेपऊ महादेव जी के बारे में। 1805 नंबर का प्रश्न आता है कि बाबू महाराज का मेला जो है कहाँ लगता है? तो धौलपुर में लगता है बाबू महाराज जी का मेला, ठीक है। बाबू महाराज जी का मेला धौलपुर में लगता है। 1806 नंबर का प्रश्न यदि बात करें तो प्रश्न है कि 12 भाइयों का मेला कहाँ पर लगता है? तो 12 भाई जो है उनका मेला लगता है बाड़ी धौलपुर में लगता है, ठीक है। बाड़ी धौलपुर के अंतर्गत जो है 12 भाइयों का मेला लगता है। अगला प्रश्न है 1807 नंबर का कि वीर तेजाजी जो पशु मेला है वह कहाँ लगता है? तो परबतसर नागौर के अंतर्गत आता है। वीर तेजाजी महाराज जी का जो पशु मेला है वह परबतसर नागौर में लगता है, याद रखिएगा। 1808 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान का सर्वाधिक आय वाला पशु मेला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक आय का जो निर्माण होता है अर्थात सर्वाधिक जो राजस्व आय जो होती है उसके लिए पशु जो मेला है वह कौन सा है? तो वीर तेजाजी महाराज जी का पशु मेला है, ठीक है। याद रखिएगा, वीर तेजाजी महाराज जो हैं उनका पशु मेला है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है प्रश्न, ठीक है। तो राजस्थान का जो सर्वाधिक आय वाला जो मेला है दोस्तों वह है अपने वीर तेजाजी महाराज जी का मेला, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है 1809 नंबर का कि बलदेव पशु मेला जो लगता है मेड़ता सिटी नागौर में, ठीक है। याद रखिएगा, मेड़ता सिटी जो नागौर है वहीं पर जो है वो बलदेव पशु मेला लगता है, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1809 नंबर वाला प्रश्न, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न आता है महत्वपूर्ण रामदेव पशु मेला के बारे में। 1810 नंबर का प्रश्न है कि रामदेव पशु मेला जो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो मानासर नागौर में स्थित है रामदेव पशु मेला, ठीक है। वो बाबा रामदेव की बात नहीं हो रही है, बाबा रामदेव जी के नाम पर जो मेला लग रहा है पशु मेला उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो रामदेव पशु मेला जो लगता है वह लगता है आपका मानासर नागौर में लगता है, ठीक है। याद रखिएगा इस प्रश्न को, हाँ, मानासर नागौर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें यदि तो अगला प्रश्न कह रहा है कि गोमती सागर पशु मेला की बात करें। 1811 नंबर का प्रश्न है कि गोमती सागर जो पशु मेला है वह कहाँ पड़ता है? गोमती पशु सागर जो मेला है दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखिएगा जालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। जालरापाटन झालावाड़ के अंतर्गत जो है वो गोमती सागर पशु मेला भरता है। 1812 नंबर का प्रश्न आता है कि गोमती सागर पशु मेला कब लगता है दोस्तों? गोमती सागर जो पशु मेला कब लगता है? तो वैशाख ज्येष्ठ माह में लगता है। वैशाख और ज्येष्ठ माह जो आता है तब गोमती सागर जो पशु मेला है वह लगता है, ठीक है। 1813 नंबर का प्रश्न देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक है, इस सेशन का। 1813 नंबर का प्रश्न यदि कह रहा है कि चंद्रभागा पशु मेला जो है वह कहाँ लगता है? तो जालरापाटन झालावाड़ में लगता है। जालरापाटन झालावाड़ के अंतर्गत जो है वह चंद्रभागा पशु मेला लगता है, जालरापाटन झालावाड़ के अंतर्गत, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से अगला प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न बनेगा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है अगला
एक सेकंड बस, एक सेकंड है ना दोस्त। हाँ, अगला प्रश्न कह रहा है 1814 नंबर का कि चंद्रभागा पशु मेले का जो विशेष आकर्षण है दोस्तों, चंद्रभागा पशु मेले की यदि बात करें तो प्रमुख आकर्षण क्या है, तो मालवी गाय। यहाँ पर मालवी जो नस्ल की गायें होती है दोस्तों वो बहुतायत में आती है और यहाँ पर जो है उनको बेचा जाता है, ठीक है। हाँ, मालवी पशु, मालवी गाय, ठीक है। 1815 नंबर का प्रश्न है कि गोगा मेड़ी पशु मेला, गोगा मेड़ी जो पशु मेला है वह लगता है दोस्तों नौहर में, और नौहर है अपना हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है 1816 नंबर का कि जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला जो है वह भरतपुर में लगता है। 1817 नंबर का प्रश्न आता है कि मल्लीनाथ पशु मेला जो है वह तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में जो है वो मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है। 1818 नंबर का प्रश्न है कि पुष्कर पशु मेला जो है वह कब लगता है, पुष्कर जो पशु मेला है वह लगता है दोस्तों कार्तिक माह में, ठीक है, याद रखिएगा, कार्तिक माह के अंतर्गत जो है वो पुष्कर पशु मेला लगता है। 1819 नंबर का प्रश्न आता है कि पुष्कर पशु मेले का विशेष आकर्षण क्या है, तो गिर गाय है दोस्तों, गिर गाय जो होती है वह पुष्कर जो पशु मेला है उसकी प्रमुख विशेषता रही है, ठीक है। जबकि हमने एक बात करी थी एक पशु मेले के बारे में जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, मालवी गाय के बारे में, तो चंद्रभागा पशु मेला, याद रखिएगा, चंद्रभागा जो पशु मेला है उनका संबंध मालवी गाय से है। और पुष्कर पशु मेले की यदि बात करें तो पुष्कर जो पशु मेला है उसकी बात करें तो गिर गाय के लिए जो है वो प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। 1820 नंबर का प्रश्न आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि शिवरात्रि पशु मेले का विशेष आकर्षण क्या है, शिवरात्रि का जो पशु मेला है उसका प्रमुख विशेष आकर्षण क्या रहा है, तो हरियाणवी गाय दोस्तों, याद रखिएगा, हरियाणवी गाय इसका राइट आंसर होने वाला है। तो शिवरात्रि पशु मेले का जो विशेष आकर्षण है वह हरियाणवी गाय का होने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न, हाँ चलो शिवरात्रि पशु मेले के बारे में बात करें तो शिवरात्रि जो पशु मेला है वह कब लगता है दोस्तों, मतलब कहाँ पर लगता है, कब लगता नहीं कहाँ पर लगता है। शिवरात्रि पशु मेला जो है वो कहाँ पर लगता है, तो करौली में लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, और जस्ट इससे पहले हमने बात की कि करौली के बारे में लगता है, लेकिन हरियाणवी गाय की जो नस्ल आती है उसके बारे में लगता है, ठीक है। हाँ, कहाँ पर, करौली में लगता है शिवरात्रि पशु मेला। तो इस तरीके से बोलिए बल्लीनाथ जी भगवान की जय हो। तो इस तरीके से हमने 1821 प्रश्न के बारे में बात की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आगामी एग्जाम्स के लिए। अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में जानेंगे, तब तक के लिए आपका प्यार यूं ही बना रहे, आपका प्रेम यूं ही कायम रहे। धन्यवाद दोस्तों।